अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी शामी कबाब और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इनको ज़रूर बनाएं और आप मेरी रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह ताला ये कबाब बहुत ही पसंद आएंगे और आप इनको बार बार बनाएंगे। ये इतने टेस्टी और इतने मज़े के बनते हैं। तो चलिए हम इन मज़ेदार से तंदूरी शामी कबाब की रेसिपी देख लेते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहें तो मटन या चिकन से ही बना सकते हैं। तो मैं बीफ से बना रही हूँ। 1 किलो गोश्त लिया और बोटियाँ इसमें हमने बनवा ली हैं, कीमा नहीं डालेंगे। और आधा किलो हमने दाल ली है, इसको भी वॉश कर लिया है हमने। और हमने प्याज ली है 1 मीडियम साइज़ की। गरम मसाला हमने ये साबुत लिया है, काली मिर्च, 4 बड़ी इलायची, लौंग ले ली है थोड़ी सी और सिनेमन स्टिक ली है, 1 बड़ा पीस इसका ले लिया है हमने। और कुटी हुई लाल मिर्चें 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के। 3 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है और तेज़पात हमने ले लिए हैं 8, हमने ऐसे पीसेस ले लिए हैं। 8 हम पत्ते डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आएगा शामी कबाब का। और लहसुन हमने ले लिया है यहाँ पर, तो ये हमने 15 जवे ले लिए लहसुन के। और अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चने की दाल डाल दी है पतीली में और इसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। तो ये हमेशा बीफ के गोश्त से और बोटियों से ही आप बनाइए, कीमे से वो टेस्ट नहीं आएगा आपको, जो बोटियों से मज़ा आता है इन कबाब का। और लहसुन मैंने डाल दिया है, साथ में मैं ये ज़ीरा, साबुत धनिया और तेज़पात डाल गई हूँ। और खुश्क मसाले भी हम अपने डाल देंगे, नमक, मिर्च और खड़ा मसाला, साबुत गरम मसाला ये भी हमने डाल दिया है। तो अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और साथ में मैं पानी डाल दूँगी इसमें हस्बे ज़रूरत, कि ये गल जाए, इसमें गोश्त भी और दाल भी सब चीज़ें गल जाए। तो इसको चलिए अब हम फ्लेम चूल्हे पर हमने चढ़ा दिया है। जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये गल चुका है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए वरना कबाब टूट जाएंगे। और इसके मसालों में हमने अब प्याज ले ली है 1 मीडियम साइज़ की, इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है। और हरा धनिया हमने लिया है 1 गड्डी, इसके भी हमने पत्ते ले लिए, वॉश कर लिया है इसको। और हरी मिर्चें हमने ली हैं यहाँ पे 15 से 20 अदद। और आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चें, तो मैंने 20 ली हैं। और पुदीना मैंने 1 गड्डी लिया, इसके पत्ते तोड़ लिए, इसको वॉश कर लिया है। गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 2 चम्मच। और सबसे पहले मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी और अब हम तमाम चीज़ों को चॉपर में डालकर पीस लेंगे। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्चें पीसूँगी। देखिए हम सबसे पहले हरी मिर्च को चॉप कर लेते हैं। तो इनको हमें चॉप करना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे हम इसको। और साथ में अब मैं इसके प्याज डाल दूँगी, प्याज को भी हम चॉप कर लेंगे। हल्का सा हम चलाएंगे मशीन को, ज़्यादा नहीं बारीक करना है, बस हल्का सा ही चॉप करना है। तो कचूमर की तरह देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया है, जैसा कचूमर का प्याज होता है। तो ये देखिए बिल्कुल सही परफेक्ट हो गया। मैं निकाल लेती हूँ इसको। तो अब मैं इसमें हरा धनिया और कबाब का मिक्सचर डाल के पीस लूँगी। हरा धनिया भी चॉप कर लिया है। अब मैं ये कबाब का मिक्सचर डाल गई हूँ, तो ये हम इसमें कर लेंगे, इसको भी पीस लेंगे। तो ये देखिए मसाले हमारे हमने ये पीस लिए हैं। और अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च और प्याज जो हमने पीसी थी चॉपर में वो मैंने डाल दी है। और पुदीने को हमने बारीक काट लिया था, तो अब मैं इसमें पुदीना डाल गई हूँ। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो इनको मिक्स करने के बाद अब इसका एक नया प्रोसेस हम करेंगे जिससे कि ये बेहद लजीज बनते हैं। तो अब वो मरहला आ गया। नमक मैंने चेक किया, इसमें नमक कम था, मैंने और डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने थोड़ी सी और डाल दी है क्योंकि मुझे कम लग गई थी। तो अब हम इसमें कोयले का स्मोक लगाएंगे, तो उससे बहुत ही ये टेस्टी और बहुत इनका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने कोयला गरम कर लिया है, ऐसे मैंने प्याली सेंटर में रख दी है और मैं इसमें अब कोयला रख दूँगी।
और इसको हम ऑयल ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। तो अब हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं। ये देखिए अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त स्मोक इसमें आया है और कोयला अच्छी तरह से दहकता हुआ ही रखिएगा ताकि स्मोक अच्छी तरह से आ जाए। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। तो आप चाहें तो ये कबाब बनाकर आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी इसको कर सकते हैं। आप बना लें, एक दफ़ा मेहनत करें और उसके बाद आप इसको जब दिल चाहे मेहमान आए या आप अपने लिए जब दिल चाहे इसको फ्राई कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, इसे बनाकर सैंडविच में बनाकर दे सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त कबाब हैं ये। तो मैं इस तरीके से ये सारे कबाब तैयार कर लूँगी इसके। तो इस मिक्सचर से हम ऐसे ही सारे कबाब बनाकर और हम रख लेंगे। कुछ हम फ्राई कर लेंगे, कुछ को हम फ्रीज़ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ये फ्राई करने के लिए बना लिया। अब मैं फ्रीज़ करने के लिए अलग से प्लेट बनाइए। देखिए इन कबाबों को मैं ऐसे, मैंने ऑयल लगा दिया था प्लेट में, अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो चलिए अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं। मैंने फ्राई पैन लिया, इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कबाब डाल गई हूँ। तो इनको हम फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है गोल्डन कलर, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आया है। तो ऐसे ही हम सबको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी पकाएंगे। तो इनको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं मैक्सिमम और ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो हमारे ये बहुत मज़ेदार से तंदूरी शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार, कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बने। आप इनको शाम की चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, जैसे आपका दिल चाहे। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बने।